साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। पूरा विश्व जल रहा है। यूक्रेन में रूस, चीन और अमेरिका, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ये दो भाग में बटे हुए हैं। नाटो देश अलग से तैयारी कर रहे हैं और रशिया के नेतृत्व में भी बहुत से देश जुड़ चुके हैं। इंटरनल यानी आंतरिक रूप से बहुत से देशों ने अपना समर्थन रशिया के प्रति जता रखा है। तृतीय विश्व युद्ध रशिया में हो रहा है और उस प्रदेश में हो रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णायक स्थल से नजदीकी है। रशिया में लेनिनग्राद वो जगह थी जहां हिटलर को परास्त का मुंह देखना पड़ा, जहां हिटलर को रोका गया। और आप और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फक्र करना चाहिए कि हिटलर को रोकने वाली सेना हिंदुस्तान की थी। हिटलर को लेनिनग्राद में रोकने के लिए हिंदुस्तान की सेना से विशेष मदद मांगी गई और उस मदद के लिए जो सेना हिटलर के सामने खड़ी हुई उसमें हमारे वीर सैनिक थे। यहीं से एक अदृश्य इतिहास में आपको बता रहा हूं जो दिखता नहीं है, जो लिखा नहीं गया है। यहीं से रशिया का हिंदुस्तान के प्रति समर्थन आया और यहीं से सुभाष चंद्र बोस का वह कार्य जो आज जग जाहिर किया जाना जरूरी है, वो भी गांधी टीवी के माध्यम से, जिसने रशिया को अब तक हिंदुस्तान का दोस्त बनाकर रखा हुआ है और जिसने रशिया के जरिए कश्मीर को हमसे जोड़े रखा। कई बार वीटो हुए लेकिन रशिया ने कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तान के पक्ष में वीटो किया। और आपको पता है रशिया साइंटिफिक तरीके से यानी वैज्ञानिक रिसर्च में हिंदुस्तान की पूरी मदद करता रहा है। चाहे वो कितने ही बड़े हमारे खोज हों, हर खोज में कहीं ना कहीं रूस का आंतरिक रूप से हमें समर्थन रहा है। आज जब दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है तो ये भी हम जानकारी आपको दे दें कि तृतीय विश्व युद्ध कितना भयंकर होगा। वैसे तो बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे टीवी चैनल हथियारों के बारे में बता रहे हैं कि रशिया के पास ये हथियार हैं और अमेरिका समर्थित नाटो देश के पास ये हथियार हैं। लेकिन एक बात गांधी टीवी आपको बताना चाह रहा है। गांधी टीवी का हालांकि शुभारंभ में भी समय है लगभग 3 महीने का। ये हम ट्रायल वीडियो दे रहे हैं, इसके जरिए हम कुछ न कुछ आपको समझाते हुए, आपका समर्थन हासिल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप भी गांधी टीवी के साथ जुड़कर राष्ट्र निर्माण में कार्य कर सकते हैं तो आप जुड़िए। हम वापस अपनी बात पर आते हैं। जिस वक्त ये युद्ध हो रहा है उस समय दुनिया के पास क्या क्या हथियार है, मैं सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूंगा। 3 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत आज लगभग 4 या 5 देशों के पास है, जिनमें अमेरिका, रशिया, रूस, सोवियत रूस और जर्मनी, चीन, और अगर हम ब्रिटेन को भी लें तो ब्रिटेन के पास भी वो ताकत अमेरिका की वजह से मौजूद है, जो 3 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और ऐसा ये देश लगभग 270 बार कर सकते हैं। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। जी हाँ, आधुनिकता की दौड़ ने और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जिद ने और विश्व पर आधिपत्य जमाने की लालसा ने देशों को विनाशकारी हथियार के ढेर पर बिठा दिया है। 3 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, इतने हथियार इन देशों के पास हैं और ऐसा ये लगभग 270 बार से अधिक कर सकते हैं। इतनी मात्रा में ये हथियार हैं और बिना सैनिक युद्ध लड़ने की क्षमताओं की ओर आगे पूरी दुनिया बढ़ रही है। और इन हथियारों में से अगर 5% भी चल गया तो दुनिया बिखर जाएगी। भूकंप इतना जोरदार होगा कि हो सकता है इस पृथ्वी के चितड़े उड़ जाएं। और भविष्यवाणी करने वालों ने 2022 में बड़े युद्ध की भविष्यवाणियां की हुई है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी 70% सच हुई है और उस 70% में मुख्य बात 2022 में युद्ध की है।
और युद्ध किसी बड़े बम, एटम बम या हाइड्रोजन बम या कोई हथियार हमें देखने को मिल सकता है, उससे शुरू होगा। तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम जब कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, तो एक अदृश्य युद्ध चल भी रहा है। कोरोना वायरस चीन के द्वारा फैलाया गया। अंदर खाने ये आरोप लगते रहे कि चीन ने कोरोना वायरस को बनाया है अपने लैब में और उसे हथियार के रूप में विकसित करने की कोशिश की गई है, लेकिन चूंकि ताकतवर है चीन, तो खुलकर बात नहीं की जा रही है। अगर इराक जैसा देश या सद्दाम हुसैन जैसा कोई सेनापति या कोई कम ताकतवर अगर कोई देश होता या राजनेता होते, तो अमेरिका कब का तबाह कर चुका होता। जी हाँ, आपने सही सोचा। इराक पर आरोप लगाए गए थे कि उसने केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार बनाए हैं, और उस रासायनिक हथियार के आरोप में इराक पर हमला किया गया, एक देश को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके उस शासक को जिसने शिया और सुन्नी को एक कर एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की, उसको फांसी पर टांग दिया गया। लेकिन वहां रासायनिक हथियार के नाम पर एक ओलपिन की सुई तक बरामद नहीं हुई है, लेकिन उसको पूरी दुनिया भूल चुकी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। जो समृद्ध होता है उसके लिए कोई दोष नहीं होता है, वो गलत करे तो भी कोई कुछ बोलता नहीं है। तो अमेरिका ने अब तक यही किया और यही करता आ रहा है। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको वो नेस्तनाबूद कर देता है, और ऐसा वो अपने व्यापारिक हित के लिए भी करता है। प्रतिबंध लगाना, वर्ल्ड बैंक के जरिए आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाना, यह भी अमेरिका करता है। और अमेरिका के विरोधियों की अगर कोई मदद कर दे तो उस देश के प्रति भी वह प्रतिबंध लगाकर और उसे आर्थिक रूप से तबाह करने की कोशिश करता है। जैसा इराक अमेरिका युद्ध में या इराक ईरान युद्ध में, जब हमारे देश में इराक के एक हवाई जहाज को, जो उस समय कहीं उलझ गया था, उसको जब ईंधन की पूर्ति की बात आई या उससे जब ईंधन के आदान प्रदान की बात आई, उस समय अमेरिका ने हिंदुस्तान की सरकार के प्रति भी आंखें तरेरी थी गुस्से से। तो साथियों, ये युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, आर्थिक बंधन को भी तोड़ने वाला है। वर्ल्ड बैंक आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक में डॉलर चलता है, और डॉलर अंग्रेज देशों का है। यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन अंग्रेज देशों के कंट्रोल में ये रहता है, सीधे तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है, मित्र देशों के कंट्रोल में। तो ये जो ताना बाना है, ये जो आर्थिक उपनिवेशवाद है, इसको शिफ्ट करने की लड़ाई भी अब होनी है, क्योंकि जब टेंशन बढ़ जाता है तो टूट निश्चित होती है। अब टेंशन बढ़ चुकी है। कोरोना महामारी के बाद सुपर पावर का शिफ्ट होना बहुत असंभव भी हो गया है। ऐसे में हिंदुस्तान को भी अपना रोल निभाना होगा। क्या होगा, आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल 2022 युद्ध की ओर अग्रसर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी 2022 में सच होती हुई प्रतीत हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।